अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सो बेसिकली द थिंग इज़ कि अब आप लोगों के पास आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड आई गेस 27 को पहला पेपर है आप लोगों का। दैट इज़ योर P2। ठीक है, 28 को तो आई गेस केमिस्ट्री वगैरह का पेपर होगा। सो अब ज़रा बात को समझो हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, दिस इज़ नॉट अ गेस्ट पेपर, राइट? ये तुम्हारे पास कोई गेस्ट पेपर इस पेपर मैं नहीं दे रहा, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ दैट इज़ कि तुम्हारे पास पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है। एंड आई विल जस्ट गिव यू अ प्रेडिक्शन, ओके। सो बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो तरीके हैं टॉपिक एनालाइज करने के, ठीक है। हम दोनों तरीकों से देखेंगे इस चीज़ को, सही है। और हम अपने पास एंड में आफ्टर रिव्यूइंग बोथ ऑफ देम हम अपने पास एक प्रॉपर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास क्या चीज़ टेस्ट हो सकती है, राइट, एंड क्या चीज़ टेस्ट नहीं हो सकती। हम वो चीज़ें अपने पास यहाँ पे एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लेंगे, जस्ट बिकॉज कोई रिस्क नहीं ले सकते ना। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि तुम्हारे पास यहाँ पे वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पास्ट पेपर्स टू एनालाइज द करंट टॉपिक जो आपके पास है। इंशाल्लाह मंडे को नज़र आएगा या आई गेस ट्यूसडे को नज़र आएगा, पता नहीं 27 कब है। खैर इधर देखो, पहला हमारे पास तरीका होता है कि हम अपने पास वेरिएंट सिर्फ आपका अपना देखें, यानी सिर्फ आपका टू टू वेरिएंट देखें, बिकॉज वी आर जस्ट एनालाइजिंग द पेपर टू, राइट। सो वी हैव टू ऑप्शंस, ईदर वी कुड डू ओनली एनालाइजिंग द वेरिएंट टू टू, एंड एक तरीका यह है कि मैं अपने पास वेरिएंट टू वन और टू टू दोनों को अपने पास यहाँ पे एनालाइज करके देखूं। दोनों ही फेयर इनफ है, दोनों ही हम फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला किसी में भी नहीं है। तो इसलिए हम दोनों मेथड्स को प्रॉपरली देखेंगे, सही है। और फिर हम अपने पास उसमें से प्रिडिक्शन भी निकालते हैं। सबसे पहले अपने वेरिएंट का देख लो। ये तुमने अपने पास एक दफ़ा देखा होगा कि मैं स्पीच राइटिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तभी मैंने ये डाल दिया था उसमें। तो मैंने ये डायरेक्ट वहीं से कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, अभी छोटी सी चीज़ देखना अपने पास वाइल यू आर सीइंग द डायरेक्ट राइटिंग, क्योंकि देखो एक चीज कंफर्म है, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्टिव के भी टॉपिक बता सकता हूँ, मैं तुम्हें नैरेटिव के टॉपिक भी बता सकता हूँ, बट द थिंग इज कि तुम्हें मिलते जुलते टॉपिक मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि तुम्हारे पास अराउंड कोई 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनका तुम्हें पता है कि भाई इनमें से अक्सर का वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। किसी का फॉर्मेट अलग है, किसी का तुम्हारे पास क्या कहते हैं लिखने का तरीका अलग है, किसी में टोन अलग यूज करनी है, किसी में तुम्हारे पास यहाँ पे टॉपिक्स अलग हैं। वी हैव डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तुम्हारे पास सब में अलग अलग टोन है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए बाय द वे। खैर, अब यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को डिस्कस करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट चलो आओ थोड़ी सी प्रिडिक्शन करते हैं। तुम्हारे पास इनिशियली इनिशियली जब ये सिलेबस लॉन्च हुआ था, टेस्ट हुआ था, दैट वाज योर 2024 मई जून। सही है, 2024 मई जून के अंदर पहला सवाल आपके वेरिएंट में जो आया था दैट वाज ऑफ योर स्पीच। सही है। स्पीच का क्वेश्चन अगली दफा रिसेंटली अक्टूबर नवंबर 2025 में आया। अक्टूबर नवंबर 2025 में आया आप ही के वेरिएंट में, ठीक है। इसको अभी फिलहाल हटा दो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी तक अगर मैं बात करूं तो आपके वेरिएंट के अंदर आपके वेरिएंट के अंदर योर रिपोर्ट राइटिंग एंड योर आर्टिकल राइटिंग इज नॉट टेस्टेड, एंड आप ही के वेरिएंट के अंदर यू हैव ऑल्सो सीन अ क्वेश्चन ओवर इनफॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल ईमेल थी, एंड फॉर्मल लेटर एंड ईमेल दोनों तुमने अपने पास देखे हैं। एक तुम्हारे पास 2025 मई जून 22 वेरिएंट, एक तुम्हारे पास अक्टूबर नवंबर 2024 को भी तुम्हें मिलेगा, सही है, मिला था, राइट। ये तुम्हारे पास आ गई तुम्हारे अपने पेपर वेरिएंट से रिलेटेड डिस्कशन। सही, तो अगर मैं तुम्हारे वेरिएंट से रिलेटेड बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट योर वेरिएंट, इफ आई गिव माय गेस ओवर योर टॉपिक, मैं तुम्हारे तुम्हारे वेरिएंट से रिलेटेड बताऊं, तो मेरे ख्याल से एक आर्टिकल का टॉपिक ऐसा है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे, और एक रिपोर्ट का टॉपिक ऐसा है जो यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ। सही है, तो मीन्स दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन 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 अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा शॉकिंग सा फैक्ट दिखाना चाहूंगा जो तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा।
सी ओवर हेयर, सी ओवर हेयर, सी दिस। अब चेक करना। अब मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो तुम्हारे पास हर वेरिएंट से रिलेटेड है, चाहे 2-1 हो चाहे 2-2 हो। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली योर पेपर 2। राइट। तो जरा चेक करना। अगर मैं इसको ओवरऑल अपने पास रिव्यू करूँ तो जरा देखो तुम्हारे पास कौन सा टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, पहले इस चीज को देखो। एक आपके पास है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल ईमेल। अगर तुम फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल ईमेल को देखते हो तो ये तुम्हारे पास 2024 के मई जून में पहली दफा टेस्ट हुआ था, फर्स्ट वेरिएंट में, 21st वेरिएंट में। फिर ये आपके पास अक्टूबर नवंबर सेम ईयर, अक्टूबर नवंबर के अंदर टेस्ट हुआ था, जिसका हम अंदाजा अभी नहीं कर सकते थे कि अभी आपके पास टेस्ट हुआ 21 में, एंड इट रिपीटेड इन योर 22 वेरिएंट इन द नेक्स्ट सीजन। गेटिंग इट? आगे देखो। फिर उसके बाद 2024 में सेम वेरिएंट में जो टेस्ट हुआ था वो अगले साल उसी वेरिएंट में तुम्हें दोबारा नजर आया। यानी तुम्हारे पास वेरिएंट 21 में फॉर्मल लेटर एक बार फिर नजर आया, एंड आफ्टरवर्ड्स तुम्हारे पास वो दोबारा हमें अगले किसी वेरिएंट में नजर नहीं आया। मींस हम ये चीज कह सकते हैं कि 2022 के अंदर जैसे तुम्हारे पास अक्टूबर नवंबर में नजर आया, वैसे हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे अगला फॉर्मल ईमेल तुम्हारे पेपर में मिले। लेकिन एक चीज़ है, अगर फॉर्मल आया तो हो सकता है तुम्हारे पास ज़्यादा चांसेस हैं यू कुड गेट अ क्वेश्चन ऑफ फॉर्मल लेटर। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। अगला देखो। स्पीच तुम्हारे पास थोड़ा कम अपने पास वेटेज रखेगा इस वक्त, लेकिन सेकंड वेटेज में स्पीच को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये भी आपके पास फ्रिक्वेंटली टेस्ट हुआ है, और मज़े की बात आप ही के वेरिएंट में टेस्ट हुआ है। 2022 में मई जून में टेस्ट हुआ, 2025 में, 2024 में मई जून में टेस्ट हुआ, एंड 2025 में अक्टूबर नवंबर में टेस्ट हुआ। राइट। अक्टूबर नवंबर में टेस्ट हुआ। ये हमने अपने पास देख लिया। राइट, मानते हो बात? आगे चेक करो। फिर उसके बाद ये और ये आपके पास दो दफा टेस्ट हो गया है, तो इट इज लीस्ट पॉसिबल कि आपके पास ये दोबारा रिपीट हो जाए। 0.5% चांस है। कितना? 0.5% चांस, लेकिन चांस तो है। ओके। आगे देखो। इसके बाद हमारे पास अगली पॉसिबिलिटी सुनना। अगला हमारे पास यहाँ पे 2025 के मई जून में, 2025 के मई जून में एक टॉपिक आया था इनफॉर्मल ईमेल का। क्या ये रिपीट हो सकता है? बिल्कुल रिपीट हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि ये आ जाए? यस इट इज। क्योंकि यार एक चीज याद रखना कि तुम्हारे पास जब भी कोई पेपर होता है इंग्लिश का, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सब दे रहे होते हैं कि भाई आर्टिकल आएगा, रिपोर्ट आएगी, लेकिन या फॉर्मल या इनफॉर्मल में से कोई एक आ जाता है। दैट्स द केस। और इस केस में भी हो सकता है हमारे पास ये हो जाए। द नेक्स्ट थिंग, वी हैव द रिपोर्ट। रिपोर्ट आपके पास आपके वेरिएंट में टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर नवंबर में ही 21 में आया हुआ है। अक्टूबर नवंबर में 21 में आया है। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मैं ऊपर के ट्रेंड को एक दफा चेक करूं, एक दफा ऊपर के ट्रेंड को चेक करूं, तो ये देखो, अलग वेरिएंट में अक्टूबर नवंबर में आया था फॉर्मल ईमेल, अगले वेरिएंट में 21 में मई जून में फॉर्मल ईमेल टेस्ट हो गया। मतलब ये, यू हैव द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट अलग वेरिएंट का अक्टूबर नवंबर रिपोर्ट का तुम्हारे पेपर में हो सकता है। यानी 2026 के 22 वेरिएंट में हो सकता है तुम्हें रिपोर्ट नजर आ जाए। क्या नजर आ जाए भाई? रिपोर्ट नजर आ जाए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आगे चेक करो। ये तुम्हारे पास सारी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आई गेस आर्टिकल तुम्हारे पास, क्योंकि वो सिर्फ एक दफा टेस्ट हुआ है, वो भी अलग वेरिएंट में, तो वी कैन से अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ आर्टिकल इज देयर एज वेल।
लेट मी गिव माई गेस, व्हाट डिड आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ, उस चीज़ को ज़रा चेक करो, उस चीज़ को चेक करो। मेरे ख्याल में या मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, top possibility that you could get a question over is a article. Second most top possibility is कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मल लेटर या ईमेल आ जाए। दैट्स माय गेस। ठीक है। और थर्ड मोस्ट पॉसिबल गेस जो मैं अपने पास दे सकता हूँ, दैट इज़ योर रिपोर्ट। एंड फोर्थ पे मैं आपके पास रखता हूँ इनफॉर्मल को। देखो, कभी भी मैं तुम्हें एक टॉपिक देकर नहीं भेजना चाहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे इस चीज़ पे कि तुमने पूरा साल प्रिपेयर किया है, एंड एट द एंड यू जस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू माई गैस एंड यू विल बी एट द एंड ऑफ द डे सीइंग अ डिफरेंट क्वेश्चन। आई डोंट लाइक दिस एंड आई डोंट इवन वांट दिस। मैं चाहता हूँ तुम जब जाओ तो तुम्हें इन चारों में से कोई एक टॉपिक वहाँ पे नज़र आए। मेरी गैस के अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी आपके पास इन दो को मैं देता हूँ, बिकॉज दे आर द वन जो आपके पास ओवर द ईयर्स हॉट स्पॉट पे भी हैं। ओवर द ईयर्स आपके पास इनमें से एक बहुत टेस्ट भी हुआ है। एंड अगेन हमेशा ये होता है, आर्टिकल रिपोर्ट करते फॉर्मल आ जाता है। सो आई कैन से इस दफ़ा भी कुछ ऐसा हो सकता है। द टॉप प्रायोरिटी आई कैन गिव टू योर टॉपिक्स इज आर्टिकल एंड योर रिपोर्ट। आई मीन योर आर्टिकल एंड योर फॉर्मल लेटर इन ईमेल। हो सकता है इस दफ़ा लेटर आ जाए। सही है, ईमेल नहीं, लेटर आ जाए। अगला, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यहाँ पे या तो रिपोर्ट आ जाए या तो इनफॉर्मल आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं क्या होगा अगर आर्टिकल आया। तो आपसे क्या कहेगा, वो आपको यहाँ पे कोई एक जनरल टॉपिक देगा बात करने के लिए, लिखने के लिए। आइडिया तुम्हें तुम्हारे टेक्स्ट से मिल जाएगा। जैसे लेट सपोज उसने तुम्हें कहा मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जैसे कि उसने तुम्हें कहा टीन लाइफ इश्यूज, यानी आप टीनेजर हैं, हो सकता है आपकी लाइफ इश्यूज पूछ ले, तो जज्बात में आके अपने लाइफ इश्यूज नहीं लिख देना, अपने पास टेक्स्ट को प्रेफर करना। अगला देखो, फॉर्मल लेटर या ईमेल आ गया तो तुमसे क्या कहेगा, वो तुमसे कहेगा कंप्लेन लेटर लिखो, वो तुमसे कहेगा रिक्वेस्ट करो। यही दो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आपको दिखाई देंगे आपके पेपर में अगर फॉर्मल आता है तो। सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिपोर्ट आएगा कि कोई मसला है, उसका सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम भी है, आपको उसको क्लस्टर करके साथ में लिखना होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे बोले कि आपने यहाँ पे एक सर्वे किया है और उसमें आपको उस सर्वे से रिलेटेड डिटेल लिखनी है। हो सकता है तुम्हें लिखनी पड़े, लेट्स सपोज उसने तुम्हें ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज बता दिए। सही है, उसने तुम्हें क्या बता दिया, ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज बता दिए कि भाई ट्रैफिक होती है तो क्या होता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुमने डिस्कस कैसे करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें आर्टिकल का राइटिंग मेथड क्या है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने पास लिखते हुए तो सभी लिख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि किस चीज का टोन, फॉर्मेट, रजिस्टर, वॉट एवर यू नो। क्योंकि तुम्हारे पास, मैं अगर आर्टिकल रिपोर्ट की बात करूं तो मुझे यहाँ पे सामने वाले को मेंशन नहीं करना, आई हैव अ लार्जर ऑडियंस टू केटर। मुझे यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट लेना है, और वो लोग जो मुझे जानते तक नहीं है। सो आई विल राइट इन अ मैनर कि मैं अपने पास यहाँ पे उनको ट्रस्ट बिल्डअप करूँ। कैसे, मैं उनको अपने पास यहाँ पे सोर्सेस के बारे में बताऊंगा। मैं उनको ये बताऊंगा दैट आई हैव द सोर्स ऑफ बीबीसी, आई हैव अ सोर्स ऑफ द रिसर्च सेंटर्स, जो मेरे पास मेरे लिए एक ऑथेंटिक सोर्स बन के लोगों का ट्रस्ट मेरी तरफ लेकर आएंगे। सेकेंडली, आपके पास फॉर्मल के अंदर आपको ये पता है कि आपने अपने सामने जो बंदा तुम्हारा ये लेटर पढ़ रहा है या ईमेल पढ़ रहा है, तुम्हें उसको कन्विंस करना है। यू नो दैट वो ही इज़ अ प्रिंसिपल, यू नो दैट ही इज़ अ हेड टीचर, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कन्विंस। उसमें तुम्हें कोई भी यहाँ पे बीबीसी बीबीसी करने की जरूरत ही नहीं है। देन इनफॉर्मल में यू हैव योर कजन इन फ्रंट, यू हैव योर फ्रेंड्स इन फ्रंट, यू हैव योर एनीवन इन फ्रंट ऑफ यू। उसको तुम्हें इवेंट के बारे में गाइड करना है, तुम्हें उसकी एक एडवाइस देनी है। तुम्हें उसमें भी कोई टोन, कोई सोर्स, कोई ऑथेंटिक सोर्स इस टाइप की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जाना ही इनफॉर्मल टोन में है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ पे टॉन्ट कर रहे हो, तुम उसको जो है बैड एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। नो, नेवर।
कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आई नो, इतना तो पता होगा। खैर, तो ये मेरी साइड से आपके लिए गैस थी। अब थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो सभी बताते हैं, मैंने भी आपको बता दिया। थोड़ा सा आगे मैं आपको अगर लेकर चलूँ, सो बिफोर दैट मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। अच्छा भाई देखो, अक्सर बच्चे ना टेक्स्ट की वजह से बोर होते हैं। मैंने अक्सर देखा है बहुत जगहों पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे अक्सर बच्चे ये चीज़ बता रहे होते हैं। पेपर देने के बाद आते हैं, सर टेक्स्ट ही बोरिंग था, मज़ा ही नहीं आया टेक्स्ट पढ़ने में। बेटा आपको मज़े का क्या करना है, आपको टेक्स्ट पढ़ना है, फोकस करो डिटेल पे। अपने पास वहां पे डिटेल पे फोकस करो, टेक आउट द डिटेल। अच्छा हाँ, बोरिंग लग रहा है तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। भाई इंटरेस्ट डेवलप करो ना। तुम अपने पास वहां से कोई, मतलब वो तुम्हारे इंटरेस्ट को थोड़ी देगा। इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, सबका इंटरेस्ट अलग है, सो यू वोंट बी फोकसिंग ऑन योर इंटरेस्ट कि तुम्हें टेक्स्ट पसंद आया नहीं आया है क्या नहीं है। यू माइट फाइंड द टेक्स्ट बोरिंग, बट द थिंग इज at the end of the day you have to focus on the detail, you have to extract the ideas, you have to extract the points, and अपने पास कोशिश करोगे मिलते जुलते पॉइंट्स को क्लस्टर करो। कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट पे मार्क अच्छे मिलेंगे। तुम अपने पास यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा वी कैन से एवेल्युएट करके डालो, एनालिसिस करो उसका, तो तुम्हें यहाँ पे चीज़ों में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नज़र आएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो, हम अपनी तरफ से तो न्यूमेरिकल डाटा थ्रो करेंगे, ये चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बताई हुई है। लेकिन हम अपने पास यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा थ्रो करने के साथ साथ हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट के अंदर की न्यूमेरिकल डाटा को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। लेट सपोज तुम्हें यहाँ पे उसने टेक्स्ट में एक नंबर दे रखा है कि भाई 85% लोग ये बिलीव करते हैं, यू आर राइटिंग आर्टिकल, दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू टू राइट। तुम अपने पास यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑथेंटिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 85% लोग या 80% लोग हमारे पास ये बिलीव रखते हैं। तुम कोई ऐसी सोर्स का नाम डाल दो जिसके कोई डिनाई ही ना कर सके। समझ आ रही है मेरी बातें? मानते हो ना मेरी बात? आगे चेक करो। अगला तुम्हारा सेक्शन जो आता है दैट इज योर कॉम्पोजिशन। अच्छा देखो, कॉम्पोजिशन सीधी सादी बात है, कोई गैस दे नहीं सकता इसका, मैं भी नहीं दे सकता। आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबल टॉपिक्स दैट यू कुड बी सीइंग इट, बिकॉज इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पास अगेन रिपीट हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक रिपीट होते हैं, यू नो दैट। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक टॉपिक है जो मेरी साइड से प्रेफर्ड है। ये तीन टॉपिक, या तो आपको वो कोई क्राउडेड प्लेस दे देगा, बोलेगा इसके बारे में लिखो। क्राउडेड प्लेस जैसे कोई ट्रैफिक या कोई बिजी प्लेस। ओके, हो सकता है वो आपको कोई हैवी रेन का सीन बोले, आपने उसको डिस्क्राइब करना है, आपको पता होना चाहिए आपने उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप, या लेफ्ट टू राइट, या डायगनल जाओ, जैसे जाना है जाओ, अपना कैमरा एंगल ठीक करो। ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए इस एंड पे। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन का बोल सकता है कि भाई यहाँ पे तुमने अपने पास कोई बर्थडे सेलिब्रेट की किसी की, या तुमने अपने पास यहाँ पे कोई एक इवेंट अपनी क्या सेलिब्रेट किया तुमने। क्या है तुम्हारे पास सेलिब्रेट करने के लिए? क्या हो सकता है? यू कुड सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू कुड आई मीन कोई अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, या आई गॉट अ गुड टॉपिक। अगर सेलिब्रेशन से आया तो हो सकता है तुम्हें यहाँ पे एक जनरल टॉपिक दे कि भाई तुमने यहाँ पे कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव की होगी, सो यू हैव टू यू माइट बी सेलिब्रेटिंग इट। तो व्हाट कुड बी योर सेलिब्रेशन, उसको डिस्क्राइब करो कैसे सेलिब्रेट किया, चेक करो। तो इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे एग्जामिनर के फोकस्ड एरिया क्या होते हैं, ये तो मेरी साइड से ऐसे ही छोटे मोटे गेस थे ताकि बच्चे खुश हो जाएं। आगे देखो, अब अगला हमारे पास यहाँ पे आता है इसका फोकस्ड एरिया। भाई देखो, फोकस्ड एरिया ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो क्या है, बिजी स्ट्रीट। सही है। वो तुम्हें हमेशा यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है, कभी कभार तुम्हारे पास होता है, वो कहता है कि भाई किसी बिजी स्ट्रीट के बारे में लिखो। कभी बोलेगा किसी बिजी कैफे के बारे में लिखो, किसी बिजी कैंटीन के बारे में लिखो, या किसी ऐसी बिजी प्लेस के बारे में लिखो जहाँ पे तुम शॉपिंग करने के लिए गए हो। एनी थिंग कुड बी द वन, लेकिन वन थिंग रिमेन केप्ट कॉन्स्टेंट, दैट इज योर बिजी प्लेस। कुछ भी हो, वो बिजी वाला फैक्टर उसमें डालकर तुम्हें क्वेश्चन में दे सकता है। एंड ये तुम्हारे पास 2024 में भी आ चुका है, आपके पास 2025 में भी आ चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आपके वेरिएंट के अंदर ये चीज़ टेस्ट हो सकती है, राइट?
इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रेन स्टॉर्म सीन से रिलेटेड भी ये पूछता रहता है, तो हो सकता है आपसे भी पूछ ले। एग्जामिनेशन हॉल के बारे में हो सकता है पूछ ले कि भाई लेट्स सपोज यू आर गिविंग योर एग्जाम, लेकिन तुम एक्चुअल में दे रहे होगे, तो वो बोलेगा कि अपने पास एग्जामिनेशन हॉल को डिस्क्राइब करो। तो इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्या कर रहे हो फिर तुम? अगर आ गया तो अच्छी बात है, ये आ जाए तो अच्छी बात है, राइट। इसके अलावा तुमसे कहेगा कि भाई एक पीसफुल प्लेस है, एक क्योटिक प्लेस है, दो डिफरेंट चीजें दे देगा, उसका कंपैरिजन करने बोलेगा। ये चीज है तुम्हारे पास। या तो एक क्वेश्चन मैंने देखा था जो बिजी प्लेस से रिलेटेड होता है, और अगला क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंपैरिजन पे रख देता है। तो प्रैक्टिस करो कंपैरिजन की, प्रैक्टिस करो बिजी प्लेस की, और जो तुम्हारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन है करो। आई एम रिमाइंडिंग यू दिस वंस, दिस इज नॉट अ गेस्ट पेपर, दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन दैट यू कुड एनकाउंटर इन योर एग्जाम्स। ठीक है, आगे चेक करो। नैरेटिव के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं? नैरेटिव में देखो मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कुछ रिपीट ही नहीं होता। इतने ऑकवर्ड, इतने तुम्हारे पास सरप्राइजिंग तुम्हारे पास आते हैं टॉपिक्स नैरेटिव के, दैट आई वुड लाइक, ओके ये पता नहीं क्या दे दिया। तुम लोग सोच के जाते हो मैं नैरेटिव लिखूंगा, पूरे पूरे मार्क्स लूंगा, वो टॉपिक ही ऐसा दे देता है कि तुम्हारी नैरेटिव वहीं पे सो जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आई थिंक हो सकता है दे दे। अगेन दिस इज नॉट अ गुड वन, लेकिन क्या पता लग जाए इनमें से कोई एक। लाइक जैसे कि अ डिसीजन दैट चेंज एवरीथिंग, द डे आई विल नेवर फॉरगेट, इट ऑल स्टार्टेड विद अ मैसेज, द ट्विस्ट एंडिंग स्टोरीज, एनीथिंग कुड बी द पॉसिबल थिंग। तुम अपने पास खुद को ऐसे प्रिपेयर करो कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी मिल जाए। जैसे नैरेटिव के लिए जो चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ पता है क्या है? तुम अपने पास एक ईयरली खोलो, दोनों में से जो टॉपिक ऐसा लिखे मैं लिख ही नहीं सकता इस पे, वो लिखो। क्योंकि आपके पास आपके एग्जाम वाले दिन यही काम हो रहा होगा, आप सोच के जाओगे मैंने ये करना है, आप उसका ऑपोजिट करके आओगे। इसीलिए डू दिस, whatever the thing that you think whatever the question there is that you think it is very difficult, I couldn't write on it, so write on it। यही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? अपने पास कोशिश करो, नैरेटिव अगर अटेम्प्ट करते हो तो जितना बोरिंग से बोरिंग टॉपिक हो, तुम्हें एक नज़र पसंद ना आ रहा हो, तुमने वही उठा के अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू। अगर तुमने बोरिंग से बोरिंग टॉपिक पे लिख लिया, समझो तुमने एग्जाम हॉल में सब कुछ अचीव कर लिया। फिर तुम पेपर जल्दी ख़त्म करोगे और इधर उधर बच्चों को देख रहे होगे कौन क्या कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स द पॉसिबल गेस फ्रॉम माई साइड। सही है, आगे इधर उधर फैलाना नहीं, सही है। और अपने पास यहाँ पे ट्राई टू प्रिपेयर ऑन इट। और प्लीज़ आपका अच्छा ग्रेड आए तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, इन द नेक्स्ट पॉसिबल लेक्चर्स। जो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स के मसले आ रहे हैं, एवेल्यूशन में तुम लोगों को मसला है, डेवलपमेंट में तुम लोगों को भी मसला है, ठीक है? इसके अलावा तुम्हारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो बहुत ही मसला है। तो इन सब चीज़ों पे हम अभी एक दो तीन चार टाइम में वीडियो बनाते हैं, ठीक है? आई गेस तुम्हारे पास एक या दो दिन होगा बाय द टाइम यू विल गेट दिस वीडियो। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हें जितना जल्दी ये सारी वीडियोस दे सकूं। ट्राई टू वर्क ऑन इट, ट्राई टू डू इट। और प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, इस वक्त अपना राइटिंग स्ट्रक्चर मत बदलना। आई एम टेलिंग यू, कोई नई वोकेबलरी याद मत करना, इट विल लीड यू टू अ डिजास्टर। तुमने इस वक्त कोई ऐसी वोकेबलरी याद कर ली, यानी कि अभी बच्चे क्या करते हैं, वोकेबलरी याद कर रहे होते हैं लिटरली। डोंट डू इट, बिकॉज एट दिस टाइम अगर तुम कोई नई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो सकता है वो तुम्हें कॉस्टली साबित हो तुम्हारे लिए। ठीक है, सो या वी विल कीप इट हियर। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, टेक केयर एवरीवन।